आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कार्य पुस्तिका फुलवारी। ये कक्षा 4 की कार्य पुस्तिका है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे पाठ 7 मलेथा की गूल। तो जैसा कि हम कहानी पढ़ चुके हैं, इसके पहले हमने सभी पाठ के हिंदी कक्षा 4 पे संपूर्ण लेसन के यानी संपूर्ण पाठ के हमने अभ्यास प्रश्न देखे थे। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे इसकी कार्य पुस्तिका मलेथा की गूल। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि दिए गए अधूरे वाक्यों को पुस्तक से देखकर पूरा करें। तो हमें इसको पुस्तक से देख के पूरा करना है। तो एक बार हम पुस्तक को खोल के देखते हैं। इसमें पहला वाक्य दिया गया है कि जब तक मेरे शरीर में, फिर खाली स्थान दिया गया है पानी लाने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे हमें यहाँ से लिख देना है, किताब में हम इसको देखेंगे तो यहाँ हमने निशान लगा दिया है। का में लिख देंगे कि जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद रहेगी मैं अपनी गांव मलेथा तक गूल निकाल कर पानी लाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद इसका दूसरा दिया गया है खा, उसने दिन रात करके, फिर खाली स्थान पूरा कर दिखाया। तो इसका ये हमें ये वाक्य दिया पूरा करना है। उसने दिन रात एक करके कठोर पहाड़ से छेद कर गूल का निर्माण पूरा कर दिखाया। इसके बाद आता है गा, आज भी मलेथा के खाली स्थान श्रम की गवाही दे रहे हैं। तो इसमें हम ये लिखेंगे यहाँ पे गा, आज भी मलेथा के साग सब्जियों से भरे खेत माधो सिंह के असीम धैर्य और कठोर श्रम की गवाही दे रहे हैं। इसके बाद अंतिम आता है घा, कार्य कठिन तो है कितना भरना होगा। तो यहाँ पे ये दिया गया है, ये देखते हैं इसमें है कितना भरना होगा। इसका उत्तर हम यहाँ से लिख लेंगे कि कार्य कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं। यहाँ पे दिया है असंभव नहीं, कितना भरना होगा। तो यहाँ पे कितना भरना होगा नहीं है, बल्कि ये किताब में ये दिया है कि सोचो ऐसा होने पर हमारे गांव का कितना भला होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे होना चाहिए कि कितना भला होगा। तो हम यहाँ से ये पूरा इसको लिख लेंगे, यहाँ से पूरा ये सोचो ऐसा होने पर हमारे गांव का कितना भला होगा। यानी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, कितना भरना होगा की बजाय कितना भला होगा। आगे आता है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित मिलान कीजिए। यहाँ पे शब्द दिया गया है, अर्थ दिया गया है। श्रृंखला का अर्थ होता है कतार, तो इसको हम कतार से मिला देंगे। तीव्र का अर्थ होता है तेज, इसको तेज से मिला देंगे। साकार का अर्थ है पूर्ण करना, पूर्ण होना, तो पूर्ण होना से मिला देंगे। इसके बाद प्रयास का अर्थ है कोशिश से मिला देंगे। इसके बाद है दुष्कर का मतलब होता है, दुष्कर का अर्थ है कठिन, इसको हम कठिन से मिला देंगे। इसके बाद आता है गूल का है पानी की नाली। अब अगला आता है प्रश्न संख्या 3, पानी के 4 उपयोग लिखें। तो पानी के तो बहुत सारे उपयोग होते हैं, पीने में, खाने में, स्नान करने में, कपड़े धोने में और खाना बनाने में और खेती के काम में, बिजली बनाने के काम में, बहुत सारे हर जगह पानी का उपयोग होता है, खेतों की सिंचाई करने में। तो हमने इसमें लिखे हैं पानी पीने में करते हैं, नंबर 2 खाना बनाने में करते हैं, खेती में करते हैं और खेती में सिंचाई में करते हैं और बिजली बनाने में भी पानी का प्रयोग करते हैं। इसमें हमें 4 उपयोग लिखने थे। अब अगला प्रश्न आता है शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पे पहाड़ का, हाँ, अब इसके बाद आता है पहाड़ के पर्यायवाची शब्द पर्वत, गिर, और इसके बाद है नदी का सरिता, नद, तट, तटनी, तरंगिणी, ये हमने सरिता वाले पाठ में पढ़ा था। और इसके बाद है खेत को हम भूमि कह सकते हैं, कृषि भूमि कह सकते हैं। पानी को जल है, नीर है कह सकते हैं, इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अब आता है प्रश्न संख्या 6, उचित स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को रिक्त स्थानों में लिखिए। तो बिहार राज्य को गया जिले में गहलौर गांव है, यानी कि बिहार राज्य के गया जिले में गहलौर गांव है, यहाँ पे पूर्ण विराम लगा देंगे। फिर वहाँ दशरथ मांझी नाम के व्यक्ति थे, यहाँ पूर्ण विराम लगा देंगे। उन्होंने पर्वत काट कर अपने गांव के लिए रास्ता बनाया है लिख करके पूर्ण विराम लगा देंगे। इस रास्ते को दशरथ मांझी पथ के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देंगे।
और इसी पैराग्राफ को हमें यहाँ पे उतार देना है इन्हीं पंक्तियों में। अब इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 6। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दशरथ मांझी कहाँ के रहने वाले थे? तो यह बिहार राज्य के गया जिले में गेहलौर गांव के रहने वाले थे दशरथ मांझी। इसके बाद आता है मलेथा गांव की समस्या क्या थी? तो मलेथा गांव में सिंचाई का साधन नहीं था। अगला है माधो सिंह ने क्या प्रतिज्ञा की? तो जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद रहेगी मैं अपने गांव मलेथा तक गूल निकाल कर पानी लाने का प्रयास करूंगा। प्रश्न संख्या 7 है। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। धरती का विलोम शब्द आकाश, कठोर का विलोम शब्द मुलायम, इसको हम नरम भी लिख सकते हैं, दिन का विलोम शब्द रात और संभव का विलोम शब्द असंभव। अब इसके बाद आता है पाठ 8। पानी के उपयोग से संबंधित शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पानी यहाँ पे स्नान है और यहाँ पे सिंचाई है, 2 एरो लगे हुए हैं, उसमें से एक जो है दे दिया गया है स्नान और दूसरा हम लिख दिए हैं सिंचाई। अब हमको इन पे वाक्य बनाना है। तो पानी से स्नान किया जाता है, यहाँ पे पहला वाक्य दे दिया गया है। दूसरा लिख सकते हैं फसलों में सिंचाई की जाती है। बस तो आज बस ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।